Hi guys, welcome to special video on introduction writing. Let me remind you students, I have already made a special video on IELTS paragraph writing and don't miss that. And soon you will get exclusive video on conclusion writing. So don't miss my video and don't forget the name of the channel American Institute of IELTS. So let us start this video further. आपको इंट्रोडक्शन लिखने से पहले स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए और अक्सर मैं अपनी क्लासेस में जब भी स्टूडेंट्स को लेंदी स्टेटमेंट्स देता हूं तो मैं उनकी रिएक्शंस देखता हूं. देन स्टूडेंट्स डोंट वरी, कितनी भी लेंदी स्टेटमेंट क्यों ना हो, हियर इज माय ट्रिक फॉर यू. सो स्टूडेंट्स, ब्रॉडली आपकी स्टेटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पार्ट्स होंगे और मैं आपको फर्दर कुछ स्टेटमेंट्स के एग्जाम्पल से ये सारी बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. एंड लेट मी रिमाइंड यू स्टूडेंट्स, ये सभी एग्जाम अपीयर्ड एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. ओके, सो हियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ टिपिकल ट्रिकी वन फॉर यू. So the statement says, providing a national system in a country where the unemployed receive a regular payment only encourages people not to seek work, and it can put an unreasonable strain on country's financial resources. So we need to discuss this statement and give own opinion. सो फाइन, अब हमको यहाँ पर करना क्या है. देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके इंट्रोडक्शन के ब्रॉडली 2 या 3 पार्ट्स होते हैं. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं इजी पार्ट में पहले आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, हमेशा वो सेंटेंसेस जिसमें कि आपको कुछ ना कुछ करने के लिए कहा जाए, राइट, यानी कि क्वेश्चंस के बारे में बताया जाए, सो दैट विल बी योर पार्ट 2. जैसे कि इस केस में हम कहेंगे डिस्कस दिस स्टेटमेंट एंड गिव योर ओपिनियन, यानी कि आपको ये स्टेटमेंट डिस्कस करनी है और आपने अपना ओपिनियन देना है, राइट. अब हम मेन पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारा पार्ट 1 है ना. पार्ट 1 के अंदर उसने बताया है एक नेशनल सिस्टम देना कंट्री के अंदर जहां पर कि अनएम्प्लॉयड रिसीव करते हैं रेगुलर पेमेंट, यानी कि इसका यहां पर मतलब आ गया जो अनएम्प्लॉयमेंट फंड मिलता है जॉबलेस को, उससे. तो ये एनकरेज करता है एंड ओनली एनकरेजेस पीपल नॉट टू सीक वर्क. ये यानी कि लोगों को निकम्मा बना देता है, ये लोगों को वेलड़ बना देता है, राइट. एंड इट कैन पुट अनरीजनेबल स्ट्रेन ऑन कंट्रीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और ये कंट्री के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे एक अनरीजनेबल अनजस्टिफाइड ये प्रेशर, ये बर्डन डाल देता है, right. So I hope main points, now main parts of this essay you are understanding, आपको समझ में आ रहा है. यानी कि अब यहाँ पर उसने सिंपल सी ये बात किसके बारे में की है, ये बात की है उस सिस्टम के बारे में जो कि मंथली फंडिंग करता है अनएम्प्लॉयड्स को किसी भी कंट्री के अंदर. फिर ये पहला पार्ट था. दूसरा पार्ट कि इससे वो लोग जॉब सीख करना छोड़ देते हैं, वेलड़ बन जाते हैं, और साथ के साथ इससे कंट्री के ऊपर एक अनजस्टिफाइड बर्डन भी पड़ता है. गॉट इट. सो आपके दिमाग में अब मेन पार्ट्स आ रहे हैं. अब देखिए, इंट्रोडक्शन लिखने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स और देता हूं. सो माय फर्स्ट टिप फॉर यू इज डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ. स्टूडेंट्स, आप अपने से ओवर एक्सपेक्ट मत करो, राइट. जब भी इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, अक्सर क्योंकि मैं स्टूडेंट्स की मेंटालिटी रीड करता हूँ कि वो चाहते हैं पहले ही बॉल पे सिक्सर मारना. देखिए, आप पहली बॉल पे सिक्सर नहीं मार सकते, बढ़िया है, कोई बात नहीं, पहली बॉल को आप डिफेंस कर दो. अगर आप क्रिकेट खेलते हो, मेरी बात समझ पा रहे होगे आप. नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि पहली ही लाइन से आपको बहुत ही, हम पंजाबी में कहते हैं ना कि कोके जड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट. सो डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ. कोई बात नहीं, आप पहला सेंटेंस सिंपल भी लिख सकते हैं, राइट. एंड देन माय सेकंड पॉइंट फॉर यू इज कि देखिए, आप हमेशा जब भी रिफ्रेज करने की कोशिश करते हैं, सो ट्राई टू राइट व्हाट यू फील, यानी कि अपने ही वर्ड्स में, आप अपनी ही लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो. रिफ्रेजिंग का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि आपने ऐसे वर्ड्स लिखने हैं अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर, अपने ऐसे के अंदर, कि एग्जामिनर को साथ में डिक्शनरी रख के चेक करना पड़े आपके टास्क को. नो, ठीक. सो मैं जैसे आपको
अपनी ये 3 एग्जांपल्स देने वाला हूँ इंट्रोडक्शंस के, तो इसमें मैंने कोई बहुत हाई फाई वोकेबलरी लिखने की कोशिश नहीं की है. एंड इफ़ यू विल गो थ्रू 9 बैंड्स सॉल्व्ड ऐसे इज अवेलेबल ऑनलाइन, तो आपको भी पता लगेगा कि वहाँ पर लैंग्वेज बहुत टिपिकल नहीं होती, लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती है, राइट. तो लेक्सिकल वैरायटी का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि हम बहुत हाई फाई वर्ड्स के पीछे जाएं, राइट. सो माय थर्ड टिप फॉर यू इज बी टू द पॉइंट, डोंट बी टू लेंदी. आपको बहुत लेंदी राइटिंग्स या लेंदी इंट्रोडक्शंस बिल्कुल भी नहीं करनी है. अगर आप लेंदी इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, दैट मीन्स कि आप कंफ्यूज्ड हैं. एंड देन माय पॉइंट नंबर 4 इज डोंट गिव एक्सप्लेनेशंस. देखिए, अगर आप इंट्रोडक्शंस के अंदर ही एक्सप्लेनेशंस देने लग जाएंगे तो आप बॉडी पैराग्राफ्स में क्या करेंगे? गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस दिस टास्क, राइट. सो इस टास्क के लिए मैंने एक थीम लिखी नहीं है. मैं क्या करूँगा, मैं अपनी हर इंट्रोडक्शन के लिए मैं एक थीम लिखूँगा. मैं फिर उसके बाद मैं मेन आइडिया लिखूँगा, यानी कि मैं अपने मेन जो पॉइंट है उसको इंट्रोड्यूस कर दूंगा. एंड देन आई विल गिव पोजीशन, यानी कि मैं बता दूंगा अपने एग्जामिनर को, मैं गाइड कर दूंगा कि फर्दर इस ऐसे के अंदर मैं एग्री कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कोई ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं क्या किसी प्रॉब्लम के कॉजेज या सोल्यूशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ. सो ब्रॉडली आई विल ओनली फोकस ऑन दीज 2 पॉइंट्स. और उसमें भी मैं फिर दोबारा बता दूं कि थीम अगर मेरे दिमाग में नहीं आएगी तो मैं थीम को भी स्किप कर दूंगा, और जैसे कि मैं पहले एग्जाम्पल में करने भी वाला हूँ. ओके, सो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस द टास्क, लेट मी इंट्रोड्यूस ऐसे. तो थीम को मैंने मिस कर दिया. अब मेरे दिमाग में सिंपल सी ये बात आई कि जैसे कि वो जो नेशनल सिस्टम है जहाँ पर कि लोगों को, बेरोज़गारों को मंथली पेमेंट्स मिलती हैं, राइट. तो ये सारी बात है. तो मैंने लिखा द प्रोसेस ऑफ गिविंग रेगुलर फाइनेंशियल एड टू अनएम्प्लॉयड्स इज बर्डन फॉर गवर्नमेंट, एज वेल एज ड्यू टू दिस जॉबलेस पीपल डू नॉट फील नीड टू सर्च फॉर जॉब. मैंने सीधी और स्पष्ट बात लिख दी है कि उनको जॉब ढूंढने की भी जरूरत महसूस नहीं होती. फाइन, अब मैं सीधा इसके लिए पोजीशन लिख दूंगा कि फर्दर मैं इस ऐसे में करने क्या वाला हूं. दिस आइडियोलॉजी नीड्स इन डेप्थ डेल्विंग इनटू बोथ साइड्स ऑफ कॉइन बिफोर कमिंग टू कंक्लूजन, राइट. तो मैंने क्लियर कट बता दिया कि मैं किसी भी साइड पे आने से पहले इस चीज के दोनों ही एस्पेक्ट्स को मैं जज करूंगा, एनालाइज करूंगा, और इससे जितना आप टू द पॉइंट लिखेंगे, यू विल बी गिविंग क्लियर मैसेज टू योर एग्जामिनर, एंड ऑटोमेटिकली दैट वे योर चांसेस टू स्कोर हायर बैंड्स वुड इंक्रीज. ठीक है. एंड स्टूडेंट्स, इस ऐसे के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है. सो हियर इज द लिंक टू दैट essay. You can also watch this video. Okay, so here is second example in front of you. So nowadays, eating habits of people around the world are changing, causing them many health problems, including obesity. Okay, and why do people tend to eat so badly, and what can be done to improve their eating habits? So means this is problematic essay जो कि मैंने आपके लिए लिया है, राइट. तो अगर इसको देखें, जो सेकंड पार्ट है वो हमको बता रहा है कि क्यों लोग इतनी बुरी तरीके से खाते हैं एंड क्या किया जा सकता है हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए. एंड योर फर्स्ट पार्ट इज टॉकिंग अबाउट द बैड ईटिंग हैबिट्स ऑफ पीपल विच हैव चेंज्ड एंड ड्यू टू विच दे हैव सो मेनी फिजिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल इश्यूज हम भी इसको लिख सकते हैं, एलिमेंट्स भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी उनको मेलेडीज़ वगैरह, डिजीज़ वगैरह हो रही हैं, राइट. सो मेरा एक वीडियो है जिसके अंदर की मैंने सिनोनिम्स की बात की है. मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन में आपके पास, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो, राइट. सो अब यहाँ पर इस कंडीशन में मैं सबसे पहले थीम लिखता हूँ. सो थीम में मेरे दिमाग में जैसे कि आ रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एज के कारण, मशीन एज के कारण अब लोगों के खाने की जो आदतें हैं वो बदल चुकी हैं. सो आई वुड से विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एरा द वेज ऑफ ईटिंग ऑफ पीपल हैव चेंज्ड, राइट. तो ये मैंने थीम डाल दी, और इसके साथ अब मैं इंट्रोड्यूसिंग लाइन भी डाल देता हूँ, क्योंकि मेनली जो बात है कि अब उस वजह से वो बीमार हो रहे हैं, या उनकी और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या वो ओवरवेट हो रहे हैं. सो कॉन्सिक्वेंटली दे हैव बिकम सेडेंटरी एंड ओवरवेट. यानी कि अब यहाँ पर मैंने थीम और इंट्रोड्यूसिंग पॉइंट दोनों डाल दिए हैं. अब मैं फर्दर इस ऐसे को टू द पॉइंट मैं इसकी पोजीशन दे दूंगा.
This essay shall glance on reasons behind such awkward style of eating and shall put forward tentative measures. Right? तो यानी कि reasons behind भी आ गई और साथ के साथ जो अब solution यानी कि tentative measures की भी मैंने बात कर दी है. So I hope this introduction is also understood to you. ये एक तरह से templates मैं आपको तैयार करके दे रहा हूँ. Now let's jump to the third example. Okay, so this essay is about climate change. So statement says the climate change is a phenomena that affects countries all over the world. Many people strongly believe that it is responsibility of individuals rather than corporations and governments to deal with this problem. To what extent do you agree, disagree? और students, to what extent do you agree, disagree? वैसे एक और मैं टिप आपको देता हूँ. यहाँ पर आप पार्शली एग्री भी कर सकते हैं, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, आप एग्री भी कर सकते हैं. वेराज डू यू एग्री डिसएग्री के केस में वी हैव ओनली चॉइस ईदर टू एग्री और डिसएग्री. फाइन. तो अब हम इस क्लाइमेट चेंज वाले ऐसे की बात करते हैं. अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है तो हम यहाँ पर फिर दोबारा एक थीम तैयार कर सकते हैं कि चेंजिंग वेदर पैटर्न्स. अब उसने चेंजिंग क्लाइमेट कहा है ना, तो उसको मैंने चेंजिंग वेदर पैटर्न्स कह दिया. हैव बिकम अनअवॉइडेबल इश्यूज ग्लोबली. राइट, तो ये मैंने थीम डाल दी. अब मैं इसमें इंट्रोड्यूसिंग आइडिया डालूंगा कि देयर इज स्कूल ऑफ थॉट दैट इट कैन बी एड्रेस्ड बेटर इंडिविजुअली इन स्पाइट ऑफ एनी कॉर्पोरेट और एडमिनिस्ट्रेटिव मूव. यानी कि अब जो मैंने प्राइवेट बॉडीज और जो गवर्नमेंट बॉडीज के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि एनी कॉर्पोरेट और एडमिनिस्ट्रेटिव मूव. राइट, सो देखिए मैं एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं लिख सकता गवर्नमेंट को, मैं एडमिनिस्ट्रेशन जरूर लिख सकता हूँ. राइट, पर मैंने साथ में नाउन लिखा है मूव, तभी करके मैंने एडजेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव लिख दिया. अब इसके ऊपर मेरी पोजीशन है एज फार एज माई परसेप्शन गोज दिस प्रॉब्लम रिक्वायर्स एफर्ट्स फ्रॉम ऑल फ्रंट्स, हाइफन डाल के, इंडिविजुअल, प्राइवेट एज वेल एज स्टेट. यानी कि मैंने पार्शली एग्री कर दिया. और इस तरह से मैं इसको अदरवाइज भी लिख सकता हूँ कि एज फार एज माई परसेप्शन गोज आई हैव नो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ईदर वे. ओके, या मैं सीधा लिख सकता हूँ एज फार एज माई थिंकिंग गोज. मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आई पार्शली एग्री या आई हैव मिक्स्ड व्यूज. ओके, या अदरवाइज एग्री डिसएग्री करना तो आपको आता ही है. सो इस तरह से आई होप इंट्रोडक्शन राइटिंग इज अंडरस्टूड टू यू. Just you guys follow these 3 steps and automatically you will be able to write good and to the point conclusion. Okay, I hope this video is very informational to you, and students don't forget to watch part 3, that is conclusion writing, which will be very soon uploaded on this channel. So thanks for watching. Bye bye. This is Praveen Khanna signing off. We will meet in next video.